मेरे टीचर साथियों, अध्यापक साथियों और अन्य जो भी कर्मचारी सरकारी, तो हम ऑनलाइन गुल्लक कैसे करते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो जैसे भी जो भी आप अभी ऑफलाइन करते हैं, तो अब 1 जुलाई 2022 से अब ऑनलाइन गुल्लक करनी होगी पेंशनधारियों को, जो भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं 1 जुलाई के बाद वाले, वो सभी कर्मचारी। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हम पेंशन कैलकुलेशन, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन की राशि कैसे निकालते ये भी जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरुआत में बताऊंगा कि लॉगिन पासवर्ड, प्रोफाइल, फैमिली डिटेल, नॉमिनेशन एरियर, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और नॉमिनेशन फॉर ग्रेजुएटी, लॉन्ग टर्म एडवांसेज, एड्रेस एंड बैंक डिटेल और डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, इसके बारे में जानकारी लेते चलेंगे अपन। तो पहले आपके पास शुरुआत में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसकी संपूर्ण जानकारी देख लीजिए यहाँ पे कि अपलोड डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड विद डेट सहित आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। अपलोड फाइल फॉर्मेट जेपीजी और पीडीएफ में, यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ पे दे रखे हैं, वे किस प्रकार के हैं। तो पहले तो आपको होना लास्ट पे सर्टिफिकेट एलपीसी स्लिप एप्लीकेंट द्वारा और हेड ऑफिस द्वारा, ये पीडीएफ में होगी। उसके बाद में रिटायरमेंट ऑर्डर, ये भी पीडीएफ में होगा। एप्लीकेशन के सिग्नेचर ये जेपीजी में होंगे और सिंगल जॉइंट फोटोग्राफ हस्बैंड वाइफ का, ये भी जेपीजी में होगा। इसके बाद नो ड्यूज फॉर लॉन्ग टर्म एडवांसेज पीडीएफ में होगी, अगर कोई लिया है तो लॉन्ग टर्म एडवांस, नहीं लिया है तो एनओसी लगेगी। और इसके बाद नो ड्यूज फॉर गवर्नमेंट एकोमोडेशन, आवासीय अग्रिम ऋण, दीर्घकालीन ऋण लिया हो तो वह भी पीडीएफ में। और 2 विटनेस के सिग्नेचर लेने होंगे, 2 विटनेस सिग्नेचर। और एम्प्लॉय डेथ सर्टिफिकेट अगर हो गया है तो एम्प्लॉय का डेथ सर्टिफिकेट, इन सभी को सबमिट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब आप पेंशन ऑनलाइन करते हो। तो सर्वप्रथम विभाग की वेबसाइट ये है, यहाँ पे दे रखी है www.pensionraj.nic.in पर आना होगा और उक्त वेबसाइट के इस पेज पे आना होगा। यहाँ पे लॉगिन पेज जो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे पे मैनेजर आईडी और पे मैनेजर पासवर्ड, इसके हम कैप्चर डाल के लॉगिन करना होगा। और यहाँ पे हेल्प का बटन भी दे रखा है, इस पे आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी वो सारी बता रखी है। तो ये इस प्रकार लॉगिन, यहाँ पे पेंशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे पे मैनेजर आईडी और पे मैनेजर पासवर्ड कैप्चर डाल के लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रोसेस में देखो, एम्प्लॉय आईडी पर उपलब्ध सूचना ही प्रोफाइल सिंबल के अंतर्गत प्रदर्शित होंगी। जो पे मैनेजर पे है वही सूचना आपकी होगी। उक्त सूचना को सेवा पुस्तिका अन्य दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक हो तो एडिट किया जा सकता है। सेवा पुस्तिका के आधार पर नेम वगैरह, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट की सूचना सेवा पुस्तिका के अनुसार होनी चाहिए। वर्क चार्ज कर्मचारी हंसदायी प्रावधि निधि के सदस्य होने पर इस पर क्लिक करना होगा। और पेंशन कम्यूटेशन लेना चाहते हैं तो राज्य कर्मचारियों के प्रकरण में पेंशन की राशि का अधिकतम 33.33% कम्यूटेशन लिया जा सकता है। कितना? 33.33%। और भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन राशि का अधिकतम 40% कम्यूटेशन दिए होगा। तो ये राज्य कर्मचारियों के लिए, और ये नीचे वाला 40% का ये भारतीय सेवा में जो अधिकारी है उनके लिए। तो प्रोफाइल पे आप जब क्लिक आगे खोलोगे तो प्रोफाइल का बटन आएगा। यहाँ पे पेंशन स्टेट, एम्प्लॉय का नाम, फादर्स नेम, रिलीजन जो भी है आपका, आधार नंबर, पेन नंबर। इसके बाद सब्सक्राइबर चार्ज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट प्रोवाइडेड फंड में सीपीएफ में है तो एस करना है, अन्यथा नो। री एम्प्लॉयड है तो एस, अन्यथा नो। और ऑप्शनल फॉर कम्यूटेशन एस पे क्लिक कर सकते। कम्यूटेशन शेयर इन
33% आ जाएगा ऑटोमेटिक अगर राज्य कर्मचारी है तो, और दूसरे सेवा में, भारतीय सेवा में है तो 40 आ रहा था आपको कि प्रोफाइल में देखिए यहाँ पे अपन आ गए थे 33% पे। उसके बाद में यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज करना है, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद में ये प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है आपको। इसके नेम पढ़ लेते हैं। जब हम प्रोसीड पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फैमिली डिटेल आएगी। तो फैमिली डिटेल के बारे में जान लेते हैं। रूल 66 1996 कर्मचारी से संबंध निम्न पारिवारिक सदस्यों का विवरण दर्ज किया जाना है। फर्स्ट नेम है कि इस नियमों के प्रयोजन के परिवार में सरकारी सेवक के निम्नलिखित संबंध शामिल होंगे। पुरुष सरकारी कर्मचारी के मामले में पत्नी और महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में पति। न्यायिक रूप से अलग पत्नी या पति व्यभिचारी के आधार पर ऐसा अलगाव नहीं दिया जा रहा है। अविवाहित पुत्र अगर 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या मासिक आय रुपये से अधिक अर्जित करने पर, यानी कि 9,500 रुपये प्रति माह जो भी पहले हो। अविवाहित बेटी अपनी शादी की तारीख तक रुपये से अधिक की मासिक आय अर्जित कर रही हो, जैसे कि 9,500 रुपये प्रति माह जो भी पहले हो। इसके बाद में किसी भी उम्र की विधवा तलाकशुदा बेटी की पुनर्विवाह की तारीख 1 तक उस तारीख तक जब तक रुपये से अधिक की मासिक आय अर्जित करना शुरू नहीं कर देती, जैसे कि 9,500 रुपये प्रति माह जो भी पहले होती है। माता पिता जो भी पूरी सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है वो जीवित था बशर्ते मृतक कर्मचारी ना तो विधवा हो ना ही बच्चा छोड़ गया हो। माता पिता की आय रुपये से अधिक ना हो, जैसे 9,500 रुपये से। इस नियम के प्रयोजन के लिए पुत्र पुत्री में सरकारी सेवक के कानूनी रूप से दत्तक और मरणोपरांत संतान भी शामिल होंगी। उक्त सदस्यों का विवरण अंकित करने पर प्रपत्र 3 जनरेट होगा, जिसका प्रीव्यू स्क्रीन पर देखा जा सकता है, और इसे सेव कर नॉमिनेशन पर एरियर एंड कम्युटेशन ऑफ पेंशन संबंधी सूचना दर्ज की जाएगी। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर ग्रेजुएटी के अंतर्गत जो नाम निर्देशित होगा, वैकल्पिक नाम भी निर्देशित, अल्टरनेट नाम, पते, भुगतान योग्य ग्रेजुएटी हिस्से की राशि आदि कॉलम की पूर्ति पेंशन नियम 59 के अनुसार की जाएगी, जिसके आधार पर प्रपत्र 1 और 2 जनरेट होगा। इसकी पूर्ति के पश्चात प्रीव्यू से संबंधित नियम सीन प्रदर्शित होगा। तो ये थी आपके थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद में अब चलते हैं फैमिली डिटेल पे। यहाँ पे आपको नेम जो भी लगाना है, श्रीमती श्री, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो भी है, रिलेशन, मैरिड अनमैरिड, डिसऑर्डर जो भी है, डिसेबिलिटी और एड्रेस, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके सेव करना है। अगर कोई डाटा गलत आ गया है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये वाला सेव का बटन क्लिक करना है। अब आते हैं हम अगले वाले पेज पे। तो इस पेज में यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर एरियर एंड कम्युटेशन ऑफ पेंशन A5, तो यहाँ पे ऑटो जो यहाँ पे डिटेल ऑफ फैमिली फॉर्म 3 भरा था, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे डाटा ले लेगा। सारी फैमिली डिटेल के बाद में ये पेंशन एरियर लिखना है आपको, जिसको भी देना चाहते हो, और अल्टरनेट नॉमिनी जिसको भी आप शेयर देना चाहते हो उसका यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो हम नॉमिनेशन ऑफ ग्रेजुएटी पे आ गए। तो यहाँ पे फैमिली डिटेल वहाँ से ऑटोमेटिक आती जाएगी, और ग्रेजुएटी एरियर जिसको भी देना चाहती हो यहाँ पे, और सेकंड में अल्टरनेट वाला जिसको भी देना चाहती हो, और उसका एड्रेस और सेव ऐड करते चले जाना है। उसके बाद में आपको प्रीव्यू दिखेगा रिपोर्ट पे जाके, तीनों फॉर्म, और यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं लॉन्ग टर्म पे। उसके पहले अपन डिटेल देख लेते हैं। फैमिली डिटेल फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर A5 और A2 का प्रीव्यू के पश्चात सेव एंड प्रोसीड करने पर लॉन्ग टर्म एडवांस से संबंधित निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। दीर्घकालीन भवन वहाँ रेंट ही लेने की स्थिति में प्रपत्र 28 जनरेट होगा। इसको सेव एंड प्रोसीड करने के पश्चात एड्रेस एंड बैंक डिटेल संबंधित स्क्रीन प्रदर्शित होगी।
एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय बैंक डिटेल एंड विटनेस की जानकारी भरनी होगी। चलते हैं ऑनलाइन पे। तो ये लॉन्ग टर्म वाला पेज है। यहाँ पे आपको जो भी ले रखा है हाउस बिल्डिंग एडवांस, कन्वेंस एडवांस, तो उसकी राशि अमाउंट पेड और ड्यू चल रही है वो